हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको 6 टॉपिक्स को बताने जा रहा हूं जो कि विश्वविख्यात ऑथर डेल कार्नेगी के हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से है और ये उन्होंने 1936 में लिखी थी और अब तक ये संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आप लोगों के चहेते और प्रिय बन सकते हैं। सो फर्स्ट है कि किसी की भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, सबसे अप्रिशिएट करना है। किसी को भी अपने निंदा सुनना, बुराई सुनना, शिकायत सुनना पसंद नहीं होता है और जब हम बुराई करने लग जाते हैं, ऐसा कोई काम करने लग जाते हैं कि सामने वाला हर्ट हो तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्गूमेंट देने लगता है और उनकी आर्गूमेंट देख के हम भी थोड़े सी भड़क जाते हैं और आर्गूमेंट चालू कर देते हैं और देखते देखते झगड़ा या बहस खड़ा हो जाता है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है तो सिर्फ एक दूसरे से दूरी। हम सामने वाले की इज्जत करना छोड़ देते हैं और सामने वाला भी हमारी इज्जत करना छोड़ देता है। तो हमें किसी भी प्रकार से शिकायत, निंदा, क्रिटिसाइज वगैरह नहीं करना है। अगर करना है तो सच्चे दिल से तारीफ करना है। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई एक दूसरे की गलती निकालने में लगा रहता है, कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता, सब अपने को एक दूसरे से ज़्यादा समझते हैं। ऐसा में दूसरों की तारीफ करोगे तो उनके मन में आपके लिए एक अलग इज्जत पैदा हो जाती है। इसलिए किसी ने आपके लिए कोई छोटा सा भी काम किया है तो सिंसियरली उसकी तारीफ करो, उसके काम की कदर करो। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा। ये वक्त पड़ने पर आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। आप जिस किसी का भी तारीफ करते हैं वो आपका दीवाना हो जाता है। तो तारीफ करो, लोगों के चहेते बनो। अब सेकंड है कीप स्माइलिंग, मुस्कुराने की आदत डालो। ये बात तो नॉर्मल लग रही है, छोटी लग रही है, लेकिन बहुत बड़ी पॉइंट है। स्ट्रगल, भाग दौड़, तेजी से बदलती दुनिया को देखकर हम मुस्कुराना ही भूल जाते हैं और जब मुस्कुराते नहीं हैं तो हमारा मन भी बेचैन लगे रहता है और कई लोग तो बिना मुस्कुराए गुस्से के शिकार भी हो जाते हैं। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी और नकचढ़ा मान लेते हैं, उनका कोई फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। इस स्थिति में अगर आप स्माइल बनाए रखते हैं, मुस्कुरा के किसी से बात करते हैं तो सामने वाला भी आप पे फिदा हो जाता है। उनकी भी सारी परेशानी आप मिनटों में ख़त्म कर देते हैं। आपकी अगर स्माइल बनी रहती है आपके चेहरे में तो सामने वाला का भी चेहरा में अपने आप स्माइल बन जाती है और स्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हो। तो मुस्कुराने की आदत डालें, स्माइल रखें, मुस्कुराहट के साथ बात करें, आपको मुस्कुराहट ही मिलेगी। इससे आप लोगों के चहेते इंसान बन सकते हो। अब जो है थर्ड पोजीशन, लोगों का नाम याद रखें। रिमेंबर्स पर्सन्स नेम। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द लगता है उसका नाम। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आप उसके बहुत केयर करते हैं, आप उन्हें अच्छे तरीक़ा से जानते हैं, उन्हें अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने को रेडी हो जाएगा क्योंकि वो आपकी इज्जत करना शुरू कर देता है। इसलिए लोगों के नाम याद रखिए और लोगों का नाम याद रखने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट अपने मन में रिपीट करना है, नाम याद हो जाएगा। तो लोगों का नाम याद रखो और लोगों को उनके नाम से बुलाओ। तो लोगों का नाम याद रखो, उन्हें अपने नाम से बुलाओ और उनके चहेते बन जाओ। और फोर्थ पॉइंट है दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाएं। मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। दूसरे आदमी को एहसास करवाएं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप एक कंपनी के कर्मचारी की भी उतनी ही वैल्यू कीजिए जितने कि आप CEO की करते हैं। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी आपकी दुगुना तिगुना काम कर देगा। दूसरे को वैल्यू देने से आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आप खुद के वैल्यू बढ़ा लेंगे। लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। तो डेल कार्नेगी जी ने यहाँ स्पष्ट रूप से बताया है कि दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंट समझिए, इम्पोर्टेंट फील करवाइए। जब वो इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं, जब आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाते हैं तो आप उनके चहेते बन जाते हैं। तो हर किसी की समान इज्जत करो, समान वैल्यू करो और लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवा कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप गलत हो तो जल्दी से गलती मान लो। यहाँ डेल कार्नेगी जी ने कहा है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर आप गलत हो उस जगह में, तो अपनी ईगो को पूरी तरह से साइड में कर लो और अपनी गलती को मान लो और उस गलती को सुधारने की कोशिश करो। क्योंकि गलती किसी से भी हो जाती है, लेकिन अगर हम ईगो में आ जाए, अपनी गलती को ना माने, तो सामने वाला की नज़र में हम पूरी तरह से गिर जाते हैं। मैं भी सामने वाला उस समय कुछ नहीं कहे, वो चुप रहे, लेकिन बाद में आपको उसका पहले जैसे बिहेवियर नहीं मिल पाएगा जो पहले मिलता था। इसलिए आपकी जो भी गलती है उसे तुरंत मान लो और उसे सुधारने की कोशिश करो। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है जो हर किसी में नहीं होती। अगर इस आर्ट को आपने जान लिया, समझ लिया, तो आप लोगों के चहेते बनना शुरू हो जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरे को शर्मिंदा फील न करवाएं। लेट द अदर पर्सन सी योर फेस। कभी किसी एम्प्लॉय से या आपके दोस्त से या किसी से भी अगर गलती हो जाती है तो सबके सामने उसे मत डांटो, अलग से खड़े कर लो, उसे अलग जगह बुला लो और अलग जगह समझाओ, उन्हें समझाओ और सुधार का मौका दो। वो व्यक्ति आपकी दुगुनी रेस्पेक्ट करने लगेगा। तो ऑथर कहते हैं कि यहाँ किसी भी आपका एम्प्लॉय है या दोस्त यार है, आपके कोई रिलेटिव हैं, बीच में के सामने उसे मत डांटो। अगर उससे गलती हुई भी है तो अलग से बात कर लो, उसे सुधार का मौका दो। वो व्यक्ति आपकी दुगनी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, आप उनके चहेते बन जाओगे। तो जिन 6 टॉपिक्स को मैंने बताया जो कि ऑथर डेल कार्नेगी जी के विश्वविख्यात बुक से मैं लिया हूँ, अगर इन चीज़ों को आप अभी से प्रैक्टिकल में उतार लेते हैं तो 1 महीने में ही खुद में गजब का चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज।